तो आज हम क्लास 10th साइंस के सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि 2023 में आए थे। ठीक है, आज यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ आंसर के साथ साथ हमें कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे कि किस तरह क्या चलता है, लॉजिक चलता है उसके पीछे। तो बिना देरी की शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू से। वो है ये वाला, मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड्स, बट कुछ ऐसे मेटल हैं जो नॉन मेटल के साथ जो बेस होता है उसके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, इनको हम कहते हैं कौन से मेटल्स? मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर, इस नेचर को हम कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। जब भी मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में होता है, ये जनरली होते हैं बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्साइड फॉर्म में बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। अब ऐसे मेटल ऑक्साइड कौन से होते हैं? पहला एल्युमिनियम वाला और दूसरा जिंक वाला। इसलिए जब भी एम्फोटेरिक आए ना, दो चीजें दिमाग में याद रखना। एक तो कॉन्सेप्ट याद रखना, एम्फोटेरिक होता है क्या है, वो सब्सटेंसेस जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करेंगे, बेस की तरह भी रिएक्ट करेंगे। अगर ऑक्साइड की फॉर्म में, मेटालिक ऑक्साइड की फॉर्म में आए तो ये दो याद रखना, एक एल्युमिनियम और दूसरा जिंक। इन दोनों की वैसे एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे कौन से दिखा? ये वाला और ये वाला, तो दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन खुद ब खुद टिक कर लेना। अच्छा, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कुछ ड्रॉप्स हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड आर पुट ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ठीक है, पेपर वो इसमें कन्वर्ट कर रहा है पिंक में। ठीक है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड होगा। अगर वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को पिंक में कन्वर्ट कर रहा है, पिंक में कौन कन्वर्ट करता है उसको? बेस, यानी वो कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। आए समझ? बट ये तो सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है? बेसिक सॉल्ट है। अच्छा, बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है वीक एसिड के साथ। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो यहां पे देखो क्या हो रहा होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस हमने चूज करना है। अच्छा, एसिडिक, अच्छा नेचर एसिडिक है। पहला तो नेचर बेसिक होगा, ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, आज समझ। अब हमें क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसके साथ क्या चाहिए? वीक एसिड चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ये वीक एसिड आ गया, तो हमें क्या चाहिए? वीक एसिड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आज समझ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना। ठीक है, अगर इसी में एक और चीज, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता और वीक बेस होता तब जो सॉल्ट बनता वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट होता, एसिडिक इन नेचर। हाँ समझ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेट सिंबल ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इनका सिंबल बताना है कि इनकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी या फिर एक्वस सॉल्यूशन होगा। अच्छा, जब भी ये SO4 वाले जितने भी कंपाउंड होंगे ना, चाहे जिंक हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो, ये सारे के सारे किस स्टेट में होते हैं? एक्वस स्टेट में। हाँ समझ। तो यानी कि एक्स किस में होगा? अपने एक्वस स्टेट में। और वाई, हमें वाई तो पता है, हाइड्रोजन तो हमें पता है कि ये गैस होता है। ठीक है, तो ये किस स्टेट में होगा? गैस। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बी वाला। आज समझ, ये तो इजी था। नेक्स्ट, टू सॉल्ट्स X एंड Y आर डिजोल्व्ड इन वाटर सेपरेटली। दो अलग अलग सॉल्ट है जो कि पानी में घुले गए हैं। व्हेन फिनोप्थिलीन इज एडिड टू दीज सॉल्यूशन द सॉल्यूशन X टर्न पिंक। तो यानी अच्छा, कौन सा पिंक उसमें कन्वर्ट करता है? जो बेसिक होगा नेचर में। ठीक है, बेसिक नेचर रखता होगा वो। और नेक्स्ट, Y डज नॉट शो एनी चेंज। अगर Y कोई शो नहीं चेंज करता तो वो एसिडिक नेचर का होगा। आई समझ। तो ये क्या कह रहे हैं? देयरफॉर एक्स एंड वाई आर। अच्छा, एक्स और वाई क्या होगा? एक्स तो हमारा होगा एस, ये बेसिक नेचर होगा। तो बेसिक नेचर बनता किससे? पहली चीज यहाँ पे सॉल्ट के फॉर्म में रखा है,
तो बेसिक नेचर में क्या ये कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन तोड़ो। अच्छा बेसिक नेचर में क्या होता है, अगर बेसिक नेचर है तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। आज एक्स वाला स्ट्रॉन्ग यानी बेसिक होगा नेचर में, तो ये किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। अच्छा अब बच्चा यहाँ पे ये वाला, इसमें से कौन सा होगा स्ट्रॉन्ग बेस, तो NH4 वाला कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता, Na वाला हो सकता है, Na वाला हो सकता है, Na वाला हो सकता है, ठीक है। अब इसी में अगर HNO3 होता है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वीक चाहिए, वीक एसिड चाहिए। Cl वाला भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा होगा, ये वाला ठीक होगा। आज फिर Y तो इसका रिस्पेक्टिवली ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा हो गया, इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए क्लोज स्टोमेटा। अच्छा ये बताना कि 1 2 3 4 क्या होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एक वो डायग्राम वाला पोर्शन लिया गया बायो से, ठीक है। उसमें क्या दिया होता है, उसमें ना दो पार्ट आपको अच्छे से दिए होंगे। पहला ये वाला पार्ट जो कि होता है गार्ड सेल, ठीक है, और ये वाला पार्ट नहीं दिया था, ये वाला पार्ट भी दिया होता है। ये क्या है, क्लोरो प्लास्ट। अच्छा वन क्या होता है, वन होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल। 3 क्या हो गया, वैक्यूल। हाँ समझ, तो देखो रिस्पेक्टिवली क्या होगा, 1 क्या होगा, न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, ये और ये। 2 क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। 3 क्या होगा, वैक्यूल, तीसरा ही है ना, हाँ वैक्यूल आ गया, तो ये वाला आंसर ठीक होगा। हाँ समझ। नेक्स्ट वाला पार्ट, वॉकिंग इन स्ट्रेट राइडिंग ए बाइसाइकिल। अच्छा बैलेंसिंग में कौन सा मदद है, जैसा पार्ट ऑफ ब्रेन पढ़ते हो ना, तो आपको वहाँ पे एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग में जो पार्ट आपको मदद देता है वो है आपका सेरिबैलम, ठीक है। तो ये वाला भी बड़ा इजी था। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या होगा, स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनकेव मिरर। अच्छा हाँ, अच्छा कनकेव मिरर के कितने केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं ना। सिर्फ एक ऐसा केसेस है जहां पे आपको इरेक्ट मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है। बाकी हर एक केसेस में वो कैसे मिलती है, रियर एंड इन्वर्टेड। बट इरेक्ट इमेज मिल रही है यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में। इसी केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी पोल्स और फोकस के बीच में होना चाहिए, लेस देन 10 सेंटीमीटर। हाँ मतलब वही आज में लेस देन 10 सेंटीमीटर, मतलब इससे कम कम इसके पास में, वही पोल और फोकस के बीच में। आज समझ। तो ये वाला आ गया, ये वाला केस। नेक्स्ट, ब्रोंज इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। ब्रोंज एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड। तो ये किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड टिन का। अच्छा जिसमें कॉपर और जिंक से जो एलॉय बनता है उसका नाम होता है ब्रास। ये भी याद कर लेना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला फिलहाल है नहीं। अच्छा इसमें इन एन एक्सपेरिमेंट विथ पी प्लांट ए प्योर टॉल इज क्रॉस्ड विद ए प्योर शॉर्ट, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्योर टॉल एंड टू प्योर शॉर्ट। अच्छा इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना क्योंकि हमें जब टीटी पढ़ाया जाता है या मोनो आयोडाइड पढ़ाया जाता है, हम क्या करते हैं, टीटी रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ। हाँ समझ। अच्छा F2 जनरेशन में, अब इसकी F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में हमें पता है कि T और T सब में मिलता है, ठीक है। अब फिर क्या किया जाता है, F2 कैसे बनती है, इसकी F1 जनरेशन की क्रॉस पोलिनेशन करके, सेल्फ क्रॉस, ठीक है। T और T के साथ हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। ये T, ये T, ये T, ये T, ये T, ये T, ये T और ये T, यानी कि दो, एक प्योर टॉल एक प्योर ड्रॉप, एक मिक्सअप, लेकिन ये तीनों टॉल की कैटेगरी में थे। लेकिन इन्होंने अब इसका जब रेशियो करो, फिनोटाइप करते हैं, फिनोटाइप कितना आता है 3:1, क्योंकि 3 इसमें टॉल होते हैं और एक क्या होता है इसमें ड्रॉप यानी शॉर्ट। आज समझ। जीनोटाइप इसका कितना 1:2:1, क्योंकि एक प्योर टॉल होता है, एक प्योर शॉर्ट होता है, और दो जो होते हैं वो हालांकि जीन्स अलग होते हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों में सेम आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का रेशियो क्या होगा, फिजिकली पूछ रहा है कि फिजिकली पूछ रहा है इसका और इसका रेशियो क्या होगा। प्योर टॉल हमारे पास कितना है 1 और दूसरा प्योर शॉर्ट कितना है 1। बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन में आप बैठते हो ना एग्जाम में कि आपकी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, आप नॉर्मली आते हो आंसर ये टिक कर लेते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट पूछा, तो प्योर टॉल सिर्फ एक है, प्योर शॉर्ट भी सिर्फ एक ही आ रहा है, तो आंसर क्या होगा सी, 1:1। अच्छा नेक्स्ट, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। अच्छा प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो प्रोडक्शन को खाएगा सबसे पहले। अच्छा ये आ गई हमारी प्रोडक्शन, तो इसमें ये होगा माइस और रैबिट, ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, और ये वाला पार्ट जो होता है हमारा कैट फॉक्स बियर वगैरह वगैरह, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी पूछा तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज समझ, प्राइमरी में जो सबसे पहले खाएगा उसको। अच्छा करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ बाइनरी फिजन इन स्मीनिया। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले ये तो ठीक है, 1 1 1 कहाँ दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। 2 क्या ठीक है, ना 3 आएगा, 3 1 3 1 3, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन गलत। उसके बाद 2 की बारी, 1 3 2 आएगा, 1 3 2 ये आएगा, ये आ जाएगा, ये गलत है। हाँ समझ, सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर पे, उसके बाद ये, उसके बाद 3 नंबर पे ये आएगा, फिर चौथे नंबर पे ये आएगा और 5वें नंबर पे ये आएगा। आज समझ, ये एनसीईआरटी की डायग्राम से दिया है, इसलिए इस बार याद रखना डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बायो की जितनी भी डायग्राम है वो एक बार देख के चले जाना, क्योंकि पूछते हैं एक सवाल पूछा जाता है वहां से, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया, ठीक है, NH ये आ गया। अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, आई डिस्प्लेसमेंट है, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आई। सेकंड इज डिकम्पोजिशन, ये गलत आ गया। आई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बोथ आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट मेनली ये ऊपर वाला डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट ये तो नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। आई जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, बी पार्ट। हाँ समझिए, इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग dispersion of white light by the glass prism, the color P and Q respectively are। अच्छा P कौन सा होगा, वायलेट होगा सबसे ज़्यादा कौन डिफ्लेक्ट होता है, वायलेट, और सबसे कम रेड। तो ये आंसर क्या आएगा, रेड एंड वायलेट, ना रिस्पेक्टिवली पूछा है ना, वायलेट एंड रेड। अब याद रखना वहाँ पे प्रेशर में अगर रेड एंड वायलेट मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। उन्होंने पहले P पूछा, उसके बाद Q पूछा, इसलिए हमें जवाब भी पहले P के लिए देना पड़ेगा, उसके लिए Q के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये भी सही है। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स नेमली X Y Z, विच फ्लावर वुड डिवॉल्व इनटू फ्रूट। अच्छा इसमें पता क्या लगता है, आपने जब वो रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पढ़ा होगा, तो आप हमें क्या बताया जाता है कि जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड पार्ट में, और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट पार्ट में, ठीक है। अच्छा अब फ्रूट वो वाला फ्लावर हो जाएगा जिसमें ओवरी होती है, ठीक है। यहाँ पे तो ओवरी है ही नहीं, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो सेट वाला तो होगा ही नहीं। अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मिलती है तो यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों में होगा, एक्स और वाई दोनों में होगा। अच्छा एक्स में कौन सी पोलिनेशन अगर होगी तो कौन सी होगी, सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी इधर ही है और फीमेल पार्ट भी इधर ही है। हाँ समझ, इसमें तो मेल पार्ट है ही नहीं, फीमेल ही है, तो क्रॉस पोलिनेशन पे ये डिपेंड करेगा। तो एक्स एंड वाई ओनली करेक्ट आंसर। हाँ समझ, तो ये वाला 2 पार्ट याद रख। आज अगर ये पूछा तो कल क्या पता सीड वाला पूछ ले, ये भी हो सकता है कि सीड कौन से पोर्शन से बनता है, ओव्यूल से, ठीक है। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इज 0, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड्स, ना सेम एट पॉइंट। क्यों, क्योंकि हम जब सोलेनॉइड पढ़ते हैं, अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आती है, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ इधर से जाएंगी, ठीक है।
हाँ समझ। फिर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जा रही है, हालांकि सॉरी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, बट ऐसे ही समझना क्योंकि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे समझो। अंदर से कैसा होता है ये, अच्छा ये वाला पोर्शन साउथ बढ़ता है, ये नॉर्थ बढ़ता है, तो ये अंदर से ऐसे होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे सेम वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस फील होता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई ऑफ द पार्ट विच अलो लाइट इंटर, ये कौन सा होता है, ये तो कॉर्निया, ठीक है। ये तो बिल्कुल वो ह्यूमन आई की उस बुक से चेपी हुई लाइन है, तो इंपॉर्टेंट, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना भूलना मत। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी एमसीक्यूज है सिर्फ एनसीईआरटी पे बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पोर्शन करते हैं। इन दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप गिवन बिलो इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सोल्यूशन एक्स, द सोल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न मिल्की, अच्छा एक्स मिल्की देन कलरलेस। अच्छा कब होता है, जब हम कोई भी कंपाउंड मिल्की कब बनेगा, जब हम इसको किससे पास करवाते हैं, या जब उसमें क्या पास होती है, CO2, है ना। CO2 जब भी लाइम वाटर से पास करवाओगे ना, तो वो हमें दिखता है कि वो कंपाउंड क्या हो रहा है, मिल्की फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट टर्न मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एज गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम कलरलेस टू फॉर्म, नहीं एक्स ये नहीं है, इट टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एक्स तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है, ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट ये आता है, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप। अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा आपने वो देखी हुई एक्टिविटी है एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्टिविटी, सेकंड नहीं है सॉरी, होगी फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस की कोई ना कोई दूसरी तीसरी एक्टिविटी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज से हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड मिलता है, उसके साथ साथ NO2 नाइट्रोजन गैस, उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है। इसमें जो ये बनता है ना नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड सॉरी, ये कैसा होता है, ये कैसा बनता है, ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में बनता है, आज समझ। तो अब ये क्या कह रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, यही तो है। इसी की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ही ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। ये वाला क्या कह रहा है, लेड ऑक्साइड तो नहीं, उसकी वजह से नहीं होती, फॉर्मूला ना यही वाला करेक्ट। नेक्स्ट, अच्छा इस बैलेंस करने का ना एक तरीका बताता हूँ पहले से, कि वहाँ पे ये मत करने लग जाना कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं, इतनी मुश्किल नहीं करनी। सिंपल क्या करना है, ऑप्शन पुट कर दो, पुट द ऑप्शन चेक द आंसर। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे 6 डाला, तो इस साइड कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 6 क्लोरीन हो जाएंगे। इस साइड क्या उतने हैं, क्योंकि C यहाँ डालोगे तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 2 और 2, यहाँ पे कितने हुए, 4 हाइड्रोजन हुए, तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं, ठीक है, पहला वाला गलत नहीं आएगा। सेकंड बी वाला पार्ट, 4 1 2, अच्छा कितने हुए, 4 ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे तो फेक, ये भी गलत था, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ना ए है ना बी है। सी चेक करते हैं, सी जब हम पुट करेंगे 4 2 1 करके, अच्छा यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हुए, उस साइड पे 4 हाइड्रोजन हो गए, फिर क्लोरीन तो एक ही रहा, ठीक है, लेकिन इस साइड तो 4 क्लोरीन हो गया, उस साइड कितना हुआ, 2 और ये 2, ठीक है, यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 से अलग है, ये भी ठीक है। अब Mn और O होने चाहिए, Mn इस साइड कितने हैं, 1, इस साइड कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यही आंसर होगा। आज समझ, तो वहाँ पे ज़्यादा पुट आउट नहीं करना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सिंपल उठाओ, क्या करो, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन पुट करो, देखो आएगा कि नहीं, ठीक है। ये वाले इस टाइप के भी बड़े पूछे जाते हैं। अच्छा द टेबल बिलो द
हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर ऑफ एसिडिटी एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द टेबल इज करेक्ट। कलर दिया है, वैल्यू दी है, नेचर दिया, ठीक है। उसके लिए क्या आना चाहिए हमें, pH स्केल पढ़ना आना चाहिए। जब pH स्केल 7 होता है तब उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। और 7 के राइट हैंड से जब आप जाओगे तो आप बेस की कैटेगरी में लाई करते हो। स्टार्टिंग में जो वीक बेस होंगे उनके लिए कलर कैसा होता है, ग्रीन निश के साथ साथ थोड़ा ब्लू कलर का, हल्का ग्रीनिश ब्लू मिक्सअप। इसके ऊपर जाओगे तो वायलेट, आज समझ, या फिर डार्क ब्लू कह सकते हो। इससे नीचे आओगे तो इस साइड आपकी, बट इस साइड याद रखना इंक्रीजिंग एसिडिटी बताता है, यानी एसिडिक चीज है कि नहीं। स्टार्टिंग होता है यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसके लिए जो pH स्केल होता है वो रेड होता है, और ऊपर वाले के लिए थोड़ा ऑरेंज होता जाता है। ऑर्गन क्यों लिख रहा हूं, हाँ समझ। अब इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि लेमन जूस है, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है इसमें, ऑरेंज में पाएगा 3 तो बेसिक हो गया। ये तो पहली चीज गलत है, ठीक है। दूसरा यहां से पुट करते हैं, 10 है तो बेसिक होगा, हाँ ठीक है, 6 है तो एसिडिक होगा, ठीक है, 7 है तो न्यूट्रल होगा, ये तो तीनों ठीक है। अब क्या देखते हैं, कलर देखते हैं। अगर 10 हुआ तो ब्लू होगा, ठीक है, थोड़ा ब्लूइश कलर का होता है, और बेसिक होगा, ये ठीक है, तो यानी करेक्ट वाला बोला है। तो B1 मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इसी के साथ ये देखते हैं गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, इसमें कौन सा एसिड होता है, HCl का कभी वही, अगर रेड है तो 6 नहीं होगा पहली चीज तो यानी ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। प्योर वाटर का 7 होता है, न्यूट्रल होता है, येलो कहाँ से होता है, ग्रीन होता है वो, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा 3। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का और एक काम याद रखना, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, MgOH होल ट्वाइस। हाँ समझ, ये वाला ये कहाँ पे यूज होता है, जब इंडाइजेशन होती है तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाने के लिए वहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज हो जाता है। Acid during indigestion, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज होता है, किसके साथ वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा, एसिड के साथ, जब इंडाइजेशन होती है। आज समझ। नेक्स्ट वाला पार्ट, मेटल एक्स यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस आएगा, एक ही चीज याद रखनी है उसमें, पहली चीज जो मेटल होता है उसमें, जो मेटल पार्ट होता है वो होता है मोल्टन फॉर्म में। वो कैसे में प्रोड्यूस मिलता है, मोल्टन में थोड़ा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है। आज समझ। सेकंड, इसमें जो बेस ये मेटल ऑक्साइड, दूसरा मेटल ऑक्साइड जो बनता है इसमें, वो कैसा बनता है, वो होता है हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। दो चीजें। तीसरा, इसका यूज, ये यूज कहाँ पे होता है, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए और क्रैक्स को भी ठीक करने के लिए। आज समझ। तो पूछ क्या रहा है, एक्स और वाई क्या होगा, वाई इन बॉन्ड इन गिवन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वही तो एक होगा एल्युमिनियम, देन एक्स एंड वाई। एक्स क्या होगा, अच्छा जब X जलता है, अच्छा X बर्न होता है, ठीक है, X बर्न होगा तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, यानी X क्या होगा हमारा, एल्युमिनियम। हाँ समझ, क्योंकि ऑक्साइड किसका बनता है, इसी का तो बनता है ना। हाँ समझ, ठीक है। ये वाला, सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। हाँ समझ, बड़ा ही बेसिक्स है, ये तो आना ही चाहिए। अच्छा, ये वाला पार्ट इसको क्या कहते हैं हम, बेकिंग सोडा। ये कॉस्टिक सोडा हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, ये 5 टाइम्स डेका कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऐसे बना दिया, कोई कॉमन नेम नहीं है फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। क्या कहा है, 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड दिए A, B एंड C गिवन बिलो एंड सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा होगा, ठीक है।
एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। पहली चीज ए एंड बी आर आइसोमर ऑफ हेक्सेन। ए एंड बी हेक्सेन के आइसोमर्स ना, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड ए एंड सी, सॉरी ए एंड सी हेक्सेन एन, तो डबल बॉन्ड कहाँ से आया? ठीक है, हाँ ये नहीं होगा, गलत। ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का आइसोमर होगा, हेक्सेन का आइसोमर ए, ठीक है फिलहाल के लिए, हालांकि है तो नहीं, हेक्सेन का साइक्लिक आइसोमर है, साइक्लिक तो उन्होंने बोला नहीं है, तो साइक्लिक बोलना ज़रूरी है। बी इज़ बेंजीन, बी तो है ही बेंजीन, बेंजीन है ना, 3 कार्बन 3 3 6, ठीक है बेंजीन है। सी इज़ एन आइसोमर हेक्सेन, साइक्लिक बोलना पड़ेगा। ए इज़ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है सैचुरेटेड। बी एंड सी आर अनसैचुरेटेड, ठीक है ये वाला ऑप्शन ठीक है। अनसैचुरेटेड दिया तो साइक्लिक यहाँ पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लिक ये स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक में ही आपकी बात करनी पड़ेगी। अच्छा नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या आ गया? एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन, अच्छा ये तो बिल्कुल वो जब आप पढ़ते हो ना फंगाई का राइजोबस, तो फंगस या फंगाई जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, फूड को बाहर पहले ब्रेक डाउन करता है, फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। अच्छा कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट वन विच इज नॉट करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट नहीं है? द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। हाँ ठीक है, क्योंकि जो जानवर खाते हैं घास, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए क्या होता है, जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ ठीक है, अच्छा मतलब नॉट वाला होना है ना। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियास, ठीक है। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम, ना वो तो वाटर तो ऑब्जर्व कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ना, बेसिक है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये विली का काम होता है सरफेस इंक्रीज करना फूड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व डाइजेस्ट हो या ऑब्जर्व हो, उस समय एनर्जी अच्छी मिले, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ जीन्स इज इन इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीशीज, स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। हाँ ठीक है, क्योंकि जीन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अच्छा ठीक ही वाला करना है, तो ऑप्शन यही ठीक होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर बाई चांस आपको नहीं आ रहा कि ठीक वाला क्या है या दिमाग में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ए जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स, क्या बात कर रहे हैं सर, जो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो जीन्स का ही काम है, जीन्स का काम होता है प्रोटीन बनता है वो। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन्स लोकेटेड, नहीं जरूरी थोड़ी ना, सुसलैंड पे कितने भी हो सकते हैं। ऑल द इनहेरिट ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट, जितने भी इनहेरिट ट्रेड्स होते हैं, यानी आपके जो कैरेक्टर हैं या ट्रेड्स है जो पापा या मम्मी पे गए हैं, वो किसकी वजह से गए हैं? क्योंकि जीन्स ट्रांसफर होते हैं ना, तो ये वाला तो गलत है, यानी ये तीनों गलत है, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन ठीक बचेगा। अच्छा ये क्या आ गया? सेलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट, अच्छा फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है कि जो ग्रोथ की तरफ वो मूव करते हैं, वो वाले मूवमेंट, ठीक है, प्लांट्स में ये होती है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुली ऑफ टच, नहीं डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ना, इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स, अच्छा ना, हाँ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है, ठीक है, इसका डी पार्ट आएगा आज समझ। नेक्स्ट, स्टेट द इनकरेक्ट मैच ऑन द फॉलोइंग। अच्छा कौन सा उसका मतलब प्लांट का कौन सा वो वेजिटेटिव पार्ट होता है, तो इसमें से कौन सा गलत होगा? रोज का रूट। आज समझ, रोज का वेजिटेटिव पार्ट रूट थोड़ी ना होता है, अपर पार्ट होता है उसका, ठीक है। If 4 identical resistors of resistance or 8 ohm and are first connected in series, फिर उसके बाद पैरेलल में, उसके बाद इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, 4 है ना, 4 सेम कलर, ये सेम के हैं, तो पहले आप उनको ऐड करो 1 2 3 4। अच्छा रेशियो ना, तो ऐसे ही करना, ठीक है। तो RS कैसे निकलता है? RS निकलता है टोटल सम, तो हर कोई कितने का है? 8 8 का है ना, 8 8 8, 32 ओम। आज समझ। अब आरपी
आर पी कैसे निकाला जाएगा, ये तो ऐसे बना दें, आर पी निकाला 1/8 करके 1/1 आर पी 1/8 करके प्लस 1/8। अच्छा ये तो 8 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4, यानी 1/2। तो आर पी कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर पी हो जाएगा 2 के बराबर। इन्होंने पूछा क्या है, आर एस अपॉन आर पी। तो आर एस कितना है हमारा, आर एस है हमारा 32, आर एस अपॉन आर पी इक्वल टू 32/2 कितना होगा 16। तो 16 वाला ऑप्शन ठीक होगा। आज कुछ बड़ा बेसिक था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बट इजी था। नेक्स्ट, in domestic electric circuit the wire with 15 ampere current rating is for the electric device which have high power rating and used for geysers and air coolers, air conditioners। अच्छा याद रखना ये बिल्कुल आप इलेक्ट्रिक कौन सी मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर खोलो, उसमें जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस वाला पार्ट है उसमें आप पोस्ट स्टेटमेंट हो, सेम की सेम स्टेटमेंट चाहिए है कि 15 से ज़्यादा एम्पियर वाली करंट जो आता है वो कौन से अप्लायंसेस को यूज चलाने के काम आता है, वो आता है गीजर और एयर कूलर, एयर कंडीशन वगैरह वगैरह वाले का अप्लायंसेस को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे बताने का ये कारण है कि जो एनसीईआरटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के बाहर से एक्चुअली कुछ आता ही नहीं है, अगर एक दो आ गया तो सीबीएसई तो करती रहती है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है अच्छे से तो बाकी आपका सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा देखो अभी तक कह रहा था एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं है, सीधा सीधा यहीं पे आ गया। वोल्ट मीटर थोड़ा सा ये वाला अजीब है, अजीब मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजिशन ऑफ नीडल इज शोन ऑन द स्केल, ठीक है, और द वोल्ट मीटर, ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द रीडिंग शोन बाय द। अच्छा इसके लिए दो फॉर्मूले याद रखना कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लीस्ट काउंट होता है कि एक सिंगल डिवीजन की वजह से, एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है। अच्छा अब एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू कैसे निकलेगी, मानो यहां से 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था और 10। लेकिन 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी है 1.5। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 1.5/10 कितना होगा ये 0.15 है ना। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना 0.15 और है नहीं 0.15, तो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद रीडिंग, अगर आपको रीडिंग देखनी तो वो कैसे करोगे कि वो स्केल जिस डिवीजन पे पॉइंट कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन, ऑफ स्केल, ठीक है। अच्छा ये 10 था, ये 11 था, ये 12 था, ठीक है। ये 12 पे ये सुई अटकी हुई है और लीस्ट काउंट कितना आ रहा है 0.5। तो 0.15 को मल्टीप्लाई करो, 0.15 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो कितना आएगा ये आ जाएगा। आज सॉल्व कर लेना खुद ही या फिर ज़्यादा नहीं, 5 2 से 10 आ जाएगा, तो 10 के आसपास आएगा। चेक कर लेना या फिर 16 अगर करना तो देख लेना, बट ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी चलो कर ही लेते हैं यार, 15/12 कितना आता है 3 15 0 कितना हुआ ये 8 180 180 डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ 1.8, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला पार्ट 1.8 वाला पार्ट। आज समझ, तो इस तरह निकालना है। तो यानी ये दोनों चीज़ें याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या पता हालांकि 2023 में पूछा है, 2024 में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन क्या पता फिर से हो जाए। अच्छा, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन द टू पैरेलल। ये तो बड़ी इजी है। अच्छा
जब भी करंट आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप कौन सा रूल लगाते हो? राइट हैंड थंब रूल। पकड़ो वायर को, ऐसे ना, वायर इस तरफ करंट जा रहा है, तो करंट जिस तरफ जाएगा वायर को ग्रैब करो, जिस तरफ करंट जाता है उस तरफ थंब करो। तो पी पे को किस तरफ अंदर जाएगी या बाहर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा, डी की वजह से ऐसे डी को पकड़ो, तो पी पे अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है? तो बाहर आ रहा है, डी की वजह से बाहर आएगा। तो एक की वजह से अंदर जा रही है, एक की वजह से बाहर जा रही है, करंट तो सेम है, तो यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। आ समझ? तो जीरो आ गया सी वाला आंसर। नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जिनको हम स्मेल के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है, यही होगा, क्लोव ऑयल और वैनिला एसेंस, क्योंकि ये तो फिर ये तो देखो सिंथेटिक आ गए। हाँ, इसमें याद रखना मिथाइल ऑरेंज क्या आ गया? मिथाइल ऑरेंज वाला जो होता है वो सिंथेटिक फैक्टर होता है या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। लिटमस तो नेचुरल है, नहीं लिटमस मतलब सिंथेटिक, लिटमस ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन है, सोल्यूशन वाले में इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर आ गया। अच्छा, टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक है यस, यूनिवर्सल ये आ गया, ये नेचुरल होता है, नेचुरल वाला पार्ट आ समझ, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोन क्यूक्लाइन में वाटर। अच्छा, क्यूक्लाइन को जब पानी में मिलाओ तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हो, थोड़ी सी हीट निकलती है साथ में, तो ये वाला। अच्छा हाँ, अब देखो ये तो अगर आपको रिएक्शन याद है तो इंपॉर्टेंट है, बट रिएक्शन याद नहीं तो आंसर कैसे आप टिक करोगे? ठीक है, चलो करते हैं उसमें, मतलब एमसीक्यूज है ना, एमसीक्यूज के हिसाब से करते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले जो आपके लेफ्ट वाली साइड पे है, कितने कैल्शियम है? 2 कैल्शियम है और 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन 2 है। इस वाले पोर्शन में कैल्शियम 2 है, ठीक है, ये मैच हो रहा है, ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये वाला ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा इस पे आता है ना, जब पता ही है तो मतलब ऐसे करना है तो देख लेना, ये कर लेना, कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2। इस वाले पार्ट में कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, तो ये वाली बैलेंस्ड मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। इस तरह भी चेक कर सकते हो, जब बैलेंसिंग आएगी थोड़ा तोड़ के, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिएटेड। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से एजेंट होते हैं? जो दूसरे को रिड्यूस करवाए। अच्छा, रिडक्शन, दूसरे से रिडक्शन कर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। अच्छा, यहां पे ऑक्सीजन किसके पास है? हाइड्रोजन यहां पे है, तो यानी कि हमारा, हाँ, यानी कि अब देखो Na क्या कर रहा है? Na इस वाले हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है, ठीक है। यानी Na क्या बन गया? एक रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन क्यों हो रही है हाइड्रोजन की? Na की वजह से, क्योंकि Na करवा रहा है ये चीज, तो Na यहां क्या आ गया? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। आज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6 तो डिलीट्स कर्डलिंग ए केमिकल सब्सटेंस एडेड टू इट, ठीक है, विच इज। अच्छा, तो धीरे धीरे एसिडिक में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हमें बेसिक डालना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे एक दही में जमे, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा यूज होगा? बेकिंग सोडा हमारा, ठीक है। आज समझ, ये वाला पार्ट यूज होता है ताकि वो थोड़ा डिले हो जाए। नेक्स्ट, ट्रू अबाउट एम्फोटेरिक। वही, अच्छा, एम्फोटेरिक जब भी आप देखोगे ना 2024, 23, 22 जब देखना, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल है भी नहीं, तो इसलिए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक जब भी आएगा ना ऑक्साइड, 2 ही चीजें याद रखनी, एक तो एल्युमिनियम, दूसरा जिंक। वो क्या करते हैं? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इट ओनली रिएक्ट विद, ओनली आ गया तो ओनली का हमें काम नहीं करना। इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिक और एसिड प्लस जब बेस रिएक्ट करता है, जब हमारा एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तब कंपाउंड कौन सा बनता है? एक तो मिल जाएगा हमें सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, तो दूसरा वाटर,
ठीक है। आज समझ, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल टू फॉर्म, हाँ ये ना वाटर वाला नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आज समझ, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने थे, एक ये वाला और एक एम्फोटेरिक होता है क्या, उसके बारे में पता होना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, अच्छा ये एक्टिविटी से लिया गया उन्होंने, तो ये वाली एक्टिविटी जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अच्छा अब क्या आ गया, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 4 8, ठीक है, ये ठीक है। हाँ ये दो आयंस ये स्प्रेड करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, दो आयंस ये शेयर करेगा एक दूसरे से, ताकि ये हो जाए पूरा कोवेलेंट कंपाउंड बन जाए, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ये कितना हुआ, ये तो 3 कर रहे हैं, 3 नहीं कर सकता ये तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आज समझ। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द एराइल प्लांट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस इन एक्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। आज समझ, विच इज हेल्पिंग, अच्छा ट्रांसपिरेशन किस में मदद करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करने में, ठीक है। तो ये तो इजी है, तो डेफिनेशन ही है, एक्स क्या होगा, प्रोसेस होगा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन आ गया यहाँ पे, तो बी आंसर करेक्ट होगा। ये डेफिनेशन वाला है, डेफिनेशन वाला पार्ट याद कर लेना। नेक्स्ट, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्राइल एनिमल्स द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर। हाँ क्योंकि हम जो होते हैं, हमें मतलब एक लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, तो हमारा जो ब्रीथिंग वाला सिस्टम है वो ज़्यादा फास्ट नहीं है। बट अब टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं ना, उन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। लेकिन एक्वेटिक में सीन क्या होता है, जब आप पानी के अंदर रहने लग जाते हो, वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की पानी में, यानी जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी में, वो बहुत कम होती है। इसलिए क्या होता है, वहाँ पे जो उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन वो ज़्यादा होता है, फास्टर होगा स्लोअर तो होगा ही नहीं। अच्छा फिर तो यही बचा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अच्छा हालांकि 82 है, इसमें वो असर्शन रीजनिंग नहीं करवाई हमने, बट रीजनिंग इज रीजन तो नहीं करवाया अभी। तो ये वाला पार्ट यहीं तक होपफुली इम्पोर्टेंट जितने भी इसमें थे मैंने बता दिया है, आपके लिए यूज़फुल हो गए होंगे, या फिर काम आ सकते हैं, या फिर आप अगर रिवीजन पार्ट कर रहे हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।